मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत ये जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, इसकी आज 68वीं गाथा की स्वाध्याय अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो स्पष्टीकरण उनके व्याख्यान में आया उसको सुना। और कल जैसे कि अपन 30 मिनट रोज़ सुनते हैं, तो कल भी और परसों भी ये 68 गाथा की व्याख्या चलेगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शुद्ध अध्यात्म के रहस्यों वाली गाथा है। जैसा गुरुदेव ने फरमाया था कि इस गाथा का उल्लेख समय सार की 320 गाथा की टीका जो जयसेन स्वामी ने लिखी, उसमें इस गाथा का उल्लेख किया है ना। वहाँ पर उस गाथा का विषय भी ऐसा ही है कि आत्मा बंध को नहीं करता, निर्जरा को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। जैसे कि नेत्र अग्नि को करता नहीं, मात्र देखता ही है। उसी की टीका के विस्तार में इस गाथा का उल्लेख वहाँ पर जयसेन स्वामी ने किया। तो अपने ख्याल में वो गाथा का विषय भी रख सकते हैं अपन, तो ये विषय और अच्छे से स्पष्ट होगा। गाथा का पाठ करते हैं। णवि उपजय नवि मरई बंधु न मोक्ष करे, जियो परमेथिम जोया जिण वरुएऊ भणे। नहीं जन्मता मरता भी नहीं, बंध मोक्ष भी नहीं करे। यह परमार्थ कथन है योगी, ऐसा सृजन देव कहें। उत्थानिका है कि शुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा जन्म मरण बंध और मोक्ष को नहीं करता। यहाँ जन्म मरण से तात्पर्य है उत्पाद और व्यय। जैसे आत्मा, यहाँ कहना है कि आत्मा उत्पाद रूप भाव को भी नहीं करता, व्यय रूप भाव को भी नहीं करता, बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। तो आत्मा कैसा है? तो कहते हैं जैसा है वैसा ही है, ऐसा यहाँ निरूपण करते हैं। अन्वयार्थ है, हे योगीश्वर, निश्चय न से विचारा जाए तो यह जीव ना तो उत्पन्न होता है नापि मृते, न मरता है। उत्पन्न होना माने पर्याय की उत्पत्ति,
और मरना माने पर्याय का विनाश। तो पर्याय की उत्पत्ति होती है, पर्याय का विनाश होता है, और पर्याय से भिन्न यह जो द्रव्य है वह न उत्पन्न नाम उत्पाद भाव को प्राप्त होता है, न विनष्ट भाव को प्राप्त होता है। ये तो अनुत्पन्न अविनष्ट जैसा है वैसा ही है। न ये बंध को करता है न मोक्ष को करता है। ये जितना भी कथन है कि आत्मा अपने वर्तमान परिणाम से उत्पन्न होता है, पूर्व परिणाम से विनष्ट होता है, ये पर्याय न्याय का कथन है। और आत्मा बंध को मोक्ष को करता है, ये व्यवहार न्याय का, ये भी दोनों ही व्यवहार है। उसे थोड़ा अपन ने विशेष देखा, जैसे आती है ना भाषा आती है इस प्रकार की, आगम में आती है, ज्ञान प्रधान शैली में विशेष रूप से ये बात आती है कि आत्मा अपने वर्तमान पर्याय या नवीन पर्याय से उत्पन्न होता है, पूर्व पर्याय से विनष्ट होता है, आती है ना। तो ये पर्यायार्थिक न्याय का, पर्याय न्याय का, व्यवहार न्याय का कथन है। और बंध को करे मोक्ष को करे, तो ये क्यों करके बंध करे और क्यों करके मोक्ष करे? जब ये बंधा नहीं तो मुक्त क्यों और इसको मुक्त कहना कैसे हो? तो बंधता भी बंध को भी नहीं करता, मोक्ष को भी नहीं करता। देखो, न बंध मोक्ष को करता है, अर्थात शुद्ध निश्चय नय से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। क्योंकि आज प्रवचन में बहुत ही गंभीर विषय आया है, अध्यात्म का सूक्ष्म विषय, तो अपन इस गाथा को इसलिए यहाँ जल्दी से पढ़ते हैं कि अपने ख्याल में रहे विषय। यद्यपि यह आत्मा, अभी ये तो यहाँ शुरू भी नहीं हुई गुरुदेव की चर्चा, है ना, वो तो अभी समझो उत्थानिका पर ही चर्चा चल रही है। भावार्थ में कहते हैं, यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति के अभाव के होने पर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है, और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्ध उपयोग से परिणित होकर मोक्ष को करता है। क्या कहा यहाँ पर? यह आत्मा शुद्धात्मानुभूति के अभाव के होने पर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है, और शुद्धात्मानुभूति के प्रकट होने पर शुद्ध उपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है। ये पर्यायार्थिक का या व्यवहारण्य का कथन है। तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ना बंध का करता है और ना मोक्ष का करता है। यहाँ तक की बात यह आई। इन्हें कितनी बात कही यहाँ कि दो अवस्थाओं में दो हेतु लेकर के बात की कि शुद्धात्मानुभूति के अभाव होने पर राग आदि भावों से परिणमित होता हुआ जीवन मरण शुभ अशुभ कर्म बंध को करता है, संसार परिभ्रमण करता है, और शुद्धात्मानुभूति प्रकट होती है तो शुद्ध उपयोग से परिणमित होकर मोक्ष को करता है। यह कथन पर्याय आर्थिक न्याय का, व्यवहार न्याय का है। तो वास्तविकता क्या है कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से देखो तो, यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से इस आत्मा को देखा जाए तो यह आत्मा न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। तो ये तो जैसा है वैसा ही है। तो ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नय से मोक्ष का भी करता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नय से मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष नहीं है तो फिर मोक्ष के लिए यत्न करना व्यर्थ है। ये प्रश्न आ गया ना, प्रश्न आ गया ख्याल में कि जब आप कहते हो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा मोक्ष का भी करता नहीं है,
तो फिर मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष का करता ही नहीं तो मोक्ष ही नहीं, और जब मोक्ष नहीं तो फिर मोक्ष के लिए यत्न करना व्यर्थ है। तो उसका उत्तर कहा, मोक्ष है ही नहीं ऐसा नहीं, मोक्ष है, वह बंध पूर्वक है, और बंध है वह शुद्ध निश्चय से नहीं। मोक्ष है वह बंध पूर्वक है। बंध पूर्वक मोक्ष का अर्थ क्या? कि बंध है वो छूटता है, जो बंधा है वो छूटता है। तो मोक्ष है, बंध भी है, तो वह लेकिन शुद्ध निश्चय से न बंध है न मोक्ष है। तो कहा यदि शुद्ध निश्चय से बंध माना जाए या होता तो हमेशा बंधा ही रहता। लॉजिक देखना, ये बहुत ही गंभीर है, आगे आएगी चर्चा इसकी गुरुदेव के द्वारा। जो शुद्ध निश्चय से बंधा होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव ना होता। वो बंधा है तो मोक्ष भी है। उसका प्रश्न वहाँ से था कि जब मोक्ष को जीव करता ही नहीं तो मोक्ष है ही नहीं। जब मोक्ष है ही नहीं तो मोक्ष का प्रयत्न करना व्यर्थ है। तो कहा कि मोक्ष है भाई, बंध पूर्वक मोक्ष है। बंध है तो उसका मोक्ष है। तो बंध है तो मोक्ष है, लेकिन शुद्ध निश्चय से ना बंध है ना मोक्ष है। यदि देखो, अब बंध मोक्ष की सिद्धि कहाँ से की? कि बंध है तो मोक्ष है ना, पर्याय में बंध है तो मोक्ष है। तो अब ये सिद्ध करते हैं कि बंध है, लेकिन वह बंध शुद्ध निश्चय नय के विषय रूप जो भाव है, शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो बंध नहीं है। क्योंकि यदि शुद्ध निश्चय नय से बंध माना जाए तो फिर बंधा ही रहे जी। आया ना, ख्याल में आई बात? फिर बंधा ही रहे, कभी वह मुक्त होए ही नहीं। जैसे अपन दूसरा उदाहरण एक विचार में लेते हैं कि पानी है ना, पानी, तो पानी न ठंडा होता है न गर्म होता है। बस समझने के लिए समझना उसको। पानी न ठंडा होता है न गर्म होता है। पानी तो अपने सामान्य शीतल स्वरूप है। अब पानी गर्म हुआ है, तो गर्म हुआ है तो ठंडा था सो गर्म हुआ है। ठंडे पने का अभाव हुआ, गर्म पने का उत्पाद हुआ। अब कोई कहे कि पानी गर्म होता ही नहीं, पानी तो शीतल ही है। ठंडे का मतलब सामान्य से ज़्यादा ठंडा। अपन तो यहाँ से लो कि पानी तो शीतल ही है, तो उसे गर्म हुआ तो गर्म होता ही नहीं। तो कहा कि गर्म होता है, ठंडा होता है, वही गर्म होता है। ठंडे का अभाव होता है तो गर्म होता है। अब कहते हैं कि यदि पानी को स्वभाव से ही ठंडा या गर्म मान लो तो फिर हमेशा वह ठंडा ही रहना चाहिए या हमेशा गर्म ही रहना चाहिए। तो यदि बंध को जीव का शुद्ध निश्चय से स्वभाव माना जाए तो फिर वह तो बंधा ही रहना चाहिए, बंधा ही रहता, पर बंधा तो रहता नहीं, कभी बंध का अभाव ना होता। अब यहाँ दृष्टांत देखो, ये दिया, कोई एक सा रहता है, एक सा रहता है। इसमें लिया उत्थानिका में, जैसा है वैसा ही है, ऐसा निरूपण करते हैं। देखो यहाँ का दृष्टांत लेते हैं, कोई एक पुरुष सांकल से बंध रहा है और कोई एक पुरुष बंध से रहित है। उनमें जो पहले बंधा था उसको तो मुक्त ऐसा कहना ठीक मालूम पड़ता है, और दूसरा जो बंधा ही नहीं उसको यदि आप कहो कि आप छूट गए तो वह क्रोध करेगा कि मैं कब बंधा था, सो यह मुझे छूटा कहता है।
यानी अर्थ क्या निकला कि बंधा होए वह छूटे, इसलिए बंधे हुए को तो मोक्ष कहना ठीक है, और बंधा ही ना हो उसे छूटा कैसे कह सकते हैं। उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय से बंधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठीक नहीं है। दृष्टांत से समझना, एक व्यक्ति बंधा हुआ है सांकलों से और एक व्यक्ति बंधा हुआ नहीं है ना। यहाँ वो दो व्यक्ति में दो नए लगाना है। एक व्यक्ति को सांकल के बंद भाव से देखना और एक व्यक्ति को सर्वबंध आदि भावों से रहित देखना। तो शुद्ध निश्चय का विषय वो बिना बंधा व्यक्ति, और सांकलों से बंधा जो व्यक्ति है वो पर्याय नय का या व्यवहार नय का विषय। उससे जरा दो व्यक्ति लिए ना, व्यक्ति दो लिए, यहाँ तो आत्मा एक ही है, एक ही में दो नए हैं, पर वहाँ दिखाते हैं तो दो व्यक्ति दिखा करके कहते हैं। एक सांकलों से बंधा हुआ, एक सामान्य छूटा हुआ। तो सांकलों से बंधा हुआ जो है वो सांकल नय से बंधा हुआ है, या बंद व्यवहार नय से यहाँ जो नय लिया, और जो छूटा है सो छूटा ही है। अब जो व्यक्ति बंधा है वह छूटा, उसके लिए यह कथन जैसे सांकल नय से देखो तो या सांकल की ओर से देखो तो वह बंधा है और सांकल की ओर से ही छूटा है। सांकल की ओर से ही बंधा कहलाएगा और सांकल की ओर से ही, जंजीरों की ओर से ही छूटा कहलाएगा। और जो व्यक्ति ना सांकलों से बंधा है तो वह छूट गया, यह बात तो वहाँ उत्पन्न ही नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कि यह जीव शुद्ध निश्चय से बंधा हुआ नहीं है, इसमें हम वो बंध रूपता और बंध से छूटने रूपता को नहीं देखते। इस जीव का तो मूल जो स्वभाव है यथार्थ असली, वहाँ से देखते हैं। तो यह बंधा हुआ नहीं है, तो जब बंधा नहीं है तो मुक्त कहना ठीक नहीं। जो व्यक्ति सांकलों से बंधा नहीं है तो वहाँ उसको सांकलों से छूटा कहना भी ठीक नहीं है। जो सांकलों से बंधा, जंजीर से बंधा नहीं, उसे जंजीर से छूटा ये कहना भी ठीक नहीं। और जो जंजीर से बंधा हुआ है वह छूटा, ऐसा कहना योग्य है। बंध भी व्यवहार नय से है, बंध भी व्यवहार नय से, इसलिए मुक्ति भी व्यवहार नय से। आ गया ना ख्याल में? जो जंजीर नय से बंधा हुआ कहलाए जंजीर की तरफ से, तो उसे जंजीर की तरफ से छूटा कहेंगे। और जिस व्यक्ति पर जंजीर वाला आरोप ही नहीं आता, उसे क्या बंधा और क्या छूटा, वो तो नाराज हो जाएगा। देखो लिखा ना आचार्य भगवान ने कि जो बंधा ही नहीं उससे कहें कब छूटे, तो वह तो क्रोधित हो जाएगा। ऐसा लिखा है इसमें। देखो, बंध भी व्यवहार नय से और मुक्ति भी व्यवहार नय से है। शुद्ध निश्चय नय से ना बंध है ना मोक्ष है, और अशुद्ध नय से बंध है, इसलिए बंध के नाश का यत्न भी अवश्य करना चाहिए। यहाँ यह अभिप्राय है कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को उपादेय है। तो हमें तो है नहीं, हमें उपादेय नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। यह उपादेय जिसको हुआ उसकी तरफ से कथन है। क्योंकि जो धारणा में लेकर, शास्त्र से सुनकर, आचार्यों की कथनी को सर माथे लेकर बोले
कि शुद्धात्मा ही एक उपादेय है, शुद्धात्मा ही एक उपादेय है, तो उसे तो उपादेय हुआ नहीं। उपादेय किसको हुआ कि जिसने उस कथनी के मर्म को ग्रहण करके जो शुद्धात्मा है, तो जो कथनी का भी लक्ष्य छोड़कर अपने शुद्धात्मा को विषय करके जिसने अपनी परिणति में उसे ग्रहण किया, उसमें लीनता की, उसको वह उपादेय है। तो ये शैली हर गाथा में ली गई है। परमार्थ प्रकाश में हर गाथा में ये शैली ली गई है कि शुद्धात्मा किसको उपादेय है, कि जो शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक उसमें लीनता करते हैं उनको वह शुद्धात्मा उपादेय है। अन्य सब हे हैं। अन्य में क्या क्या आ गया कि निर्विकल्प समाधि में लीन पुरुषों को सिद्ध समान शुद्धात्मा उपादेय है। बाकी जो अभी विकल्प वृत्ति शेष है वह सब ही हे है, उनको भी, योगीश्वरों को भी। देखो यहाँ गुरुदेव ने फरमाया, यहीं से देख लो, 2 पंक्ति तो पूरा दिशा मिलेगी अपने। शुद्ध निश्चय न से आत्मा जन्म यानी उत्पाद पर्याय नहीं, मरण अर्थात व्यय उसमें नहीं, उसमें बंध नहीं और मोक्ष करता नहीं। वह उत्पाद को नहीं करता, व्यय को नहीं करता, बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। ये वाली बात इस गाथा की उत्थानिका में कही। देखो यहाँ से अपन लेते हैं, जो दूसरी बार गुरुदेव ने गाथा पढ़ी, पेज नंबर है 240। देखो, हे, हाँ, दिखा उसको ही रहे हैं, लेकिन जो बंधा है उसको दिखा रहे हैं, लेकिन बंध भाव से की उपेक्षा करके दिखा रहे हैं। सुखी पर्याय में ही होंगे, लेकिन पर्याय में जो भाव बरत रहा है उसे देखकर नहीं होंगे, उसे देखकर नहीं होंगे। पर्याय में हीना दिखता है, पर्याय में रागादि भाव है अभी संसार अवस्था में, या अभी जो वर्तमान अवस्था से देखो तो अवस्था में हीना दिखता है, अवस्था में रागादि भाव है, अवस्था में दृष्टि की विपरीतता है। अवस्था में है तो अवस्था क्या करे, क्योंकि कार्य तो अवस्था में होना है। दृष्टि की का सुलटापना भी अवस्था में, और रागादि भावों का अभाव भी अवस्था में, दुख मिटकर सुख की प्राप्ति भी अवस्था में। लेकिन अवस्था क्या करे सो वह सुखी हो जाए। तो अवस्था अवस्था से भिन्न जो स्वभाव, जो अवस्था में पर्याय में आता नहीं, पर्याय जिसमें जाती नहीं, ऐसे द्रव्य स्वभाव को जो पर्याय आश्रय करेगी वह पर्याय सुखी होगी। ये है। तो ये फिर यहाँ पर अपने लिए क्या समझना योग्य है, यहाँ पर कि पर्याय द्रव्य स्वभाव से भिन्न है, न्यारी है। पर्याय जानने का विषय होने पर भी आश्रय का विषय नहीं है। पर्याय जानने का माने पर्याय में क्या वर्तता है वह जानने का विषय तो है ना। कल आया था, कहाँ, शायद पंचास्तिकाय में आया था, है ना। पर्याय व्यवहारने का विषय है, और व्यवहार सर्वत्र ज्ञातव्यम, जानने के योग्य है, आश्रय के योग्य नहीं। इसमें जो गुरुदेव का प्रवचन है आज का जो अपन ने सुना, पर्याय द्रव्य की भिन्नता का बहुत गंभीर वर्णन इसमें आया है, देखना जरा। हे योगी, क्योंकि गाथा में पुकार ही ये है, गाथा यही पुकार रही है कि आत्मा उत्पाद को नहीं करता,
आत्मा व्यय को नहीं करता, आत्मा बंध को नहीं करता, आत्मा मोक्ष को नहीं करता। तो करता 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 जो कुछ होता है वो करता हुआ जो कार्य है वो तो पर्याय में होता है। तो जब आत्मा पर्याय को नहीं करता किसी प्रकार की, न निर्मल को न मलिन को, तो जब पर्याय को करता नहीं तो क्या आत्मा पर्याय से न्यारा है? ये प्रश्न खड़ा होता है ना। जब आत्मा पर्याय को करता ही नहीं, उत्पाद नहीं करता, व्यय नहीं करता, बंध नहीं करता, मोक्ष नहीं करता, तो जब आत्मा कुछ करता नहीं तो कर्ता माने जो कार्य रूप भाव है, उत्पत्ति, विनष्टता, विनाश, बंध, मोक्ष, ये जो कार्य रूप भाव है, ये कार्य रूप भाव से क्या आत्मा भिन्न है जो आप कहते हो करता नहीं करता नहीं करता? ये पॉइंट समझना है। देखो, हे योगी, तीन लोक के नाथ उसे जीव कहते हैं जो सम्यक दर्शन का विषय जो जीव है वह नहीं मोक्ष की पर्याय को करता, नहीं मोक्ष को करता, मोक्ष मार्ग को नहीं करता, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को जीव नहीं करता, उस पर्याय को पर्याय करती है जो सम्यक दर्शन का विषयभूत, शुद्ध निश्चय का विषयभूत, जो परम भाव ग्राहक, जो अपना शुद्ध नय है उसका विषयभूत जो यह मैं आत्मा, वह न सम्यक दर्शन को करता, न मोक्ष मार्ग को करता, न मोक्ष को करता। ये बात यहाँ कही जानी है, बहुत स्पष्टता से आएगी। देखो, पर्याय को पर्याय करती है, ये चर्चा अपनी चलती रहती है इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं लेते। वह पर्याय षटकारक रूप परिणमने की पर्याय की सामर्थ्य से वह पर्याय परिणमती है। आगे देखते हैं, देखो अपन चलते हैं 241 पे। यहाँ प्रश्न किया कि साहिब क्या पर्याय आत्मा से पृथक है? प्रश्न आया। क्योंकि प्रश्न क्यों उठा? यहाँ से 241 पेज है नीचे की तरफ। प्रश्न क्यों उठा? अभी अपन ने चर्चा की, वहाँ से उठा प्रश्न कि जब ये पर्याय रूप उत्पाद नहीं करता, पूर्व पर्याय का विनाश नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता, बंध को नहीं करता, मोक्ष मार्ग को नहीं करता, सम्यक दर्शन को नहीं करता, तो ये कर्ता रूप जो कार्य है वो कार्य अवस्था में होता है। तो अवस्था को यह आत्मा नहीं करता तो क्या यह आत्मा फिर अवस्था को करता कौन है? एक प्रश्न बीच में और रखो। फिर अवस्था को पर्याय को करता कौन है? कि पर्याय को पर्याय करती है, जो अभी अपन ने देखा, अपने षटकारक रूप से परिणमती हुई अपनी पर्याय की सामर्थ्य से पर्याय पर्याय को करती है। तो जब पर्याय पर्याय को करती है, द्रव्य पर्याय को नहीं करता, तो क्या साहिब द्रव्य और पर्याय न्यारे न्यारे हैं? ये प्रश्न आ गया, है ना। ये हाथ उंगलियों को नहीं मोड़ता, उंगली अपनी सामर्थ्य से मुड़ती है। तो अब हमारा प्रश्न हो गया, क्या ये हाथ उंगली से न्यारा है? सब प्रश्न हो सकता है। उंगलियों को हाथ नहीं मोड़ता, हाथ उंगलियों को हाथ नहीं खोलता, तो ये वाली जब आपने बात कही और फिर कही तो हमारे प्रश्न उठा कि उंगली को कौन मोड़ता है और उंगली को कौन खोलता है? कि उंगली को उंगली मोड़ती है, उंगली को उंगली खोलती है। तो क्या हाथ और उंगली न्यारे न्यारे हैं? ये प्रश्न आ गया। तो गुरुदेव श्री का जवाब, यहाँ से एकदम गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर विषय। किस दिशा में है वो अपने ख्याल में आ गई है बात। अब देखो, गुरुदेव श्री फरमाते पृथक ही है, पर्याय और द्रव्य पृथक ही है, जुदा ही है, न्यारा है। पर्याय और द्रव्य दोनों एक हैं ही नहीं। ये विषय
गाथा 52 में भी बहुत विस्तार से गुरुदेव ने लिया था इसी ग्रंथ की। अब आई 68 गाथा, ये फिर से विषय आया है और ये विषय सैकड़ों बार आएगा। कब तक आएगा कि जब तक हम पर्याय पर से लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव को ही लक्ष्य में लेना है ऐसा निर्णय नहीं कर लेते, तब तक ये विषय आए। देखो, पर्याय और द्रव्य दोनों एक हैं ही नहीं। पर्याय में द्रव्य का ज्ञान आता है परंतु पर्याय में द्रव्य नहीं आता। द्रव्य ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, वीर्य स्वरूप है, निर्मल है, पवित्र है, परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान पर्याय में आता है, द्रव्य नहीं आता है। परम भाव स्वभाव भाव भगवान नित्यानंद प्रभु, ऐसा जो जीव, उसका एक समय की ज्ञान की पर्याय में वह पूरा तत्व है, ऐसा यहाँ ज्ञान आता है परंतु वह द्रव्य यहाँ नहीं आता है। याद करो 320 नंबर की गाथा। सामने रहा वृक्ष मेरी नजरों में है, तो नजरों में वृक्ष है ऐसा कथन तो किया, लेकिन यहाँ विचार करो कि कितना वृक्ष इस आँख में आ गया है। नहीं आया ना? तो क्या आ गया है कि वृक्ष का जैसा आकार है वैसा आकार आँख में, यहाँ इसका जो पर्दा पुतली जो कहो उस पर आ गया है। ऐसे ही ये द्रव्य अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता का, अनंत गुणों का, पवित्रता का, निर्मलता का जो पुंज है वो ऐसा ही परिपूर्ण अनंत ज्ञान आदि गुणों का धनी यह वस्तु है, ऐसा इसकी वर्तमान पर्याय में ज्ञान आता है, वो पूरा गुणात्मक द्रव्य नहीं आता है। ये वाली बात है, लिखा है यहाँ। देखो, परम भाव स्वभाव भाव भगवान नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य पदार्थ, इसका, इस आत्मा का, इसकी एक समय की ज्ञान पर्याय में वह पूरा तत्व है, ऐसा पर्याय में ज्ञान आता है परंतु ये द्रव्य ज्ञान की पर्याय में नहीं आता है। देखो वीतराग मार्ग की बलहारी, एक समय की पर्याय में लोकालोक का ज्ञान आए, लोकालोक नहीं आता। एक पर्याय में पूरे द्रव्य का ज्ञान आता है। ऐसी चीज है, ऐसा, कैसी चीज है, जैसी चीज है वैसा। जैसा सामने ये वृक्ष है वैसा यहाँ आँख में उसके आकार रूपता का बिंब आता है, वृक्ष नहीं आता है। ऐसी चीज है ऐसा ज्ञान आता है, वस्तु नहीं आती है। अरे ऐसा मार्ग का तत्व है, तत्व नाम भाव है, मार्ग का मूल भाव ये है। अब देखो जरा अपने को कहाँ अपनी गड़बड़ हो रही है। वस्तु स्वरूप तो बता दिया कि ज्ञान की पर्याय में यह ज्ञायक भगवान नहीं आता, ये ज्ञायक भगवान जैसा है वैसा उसका ज्ञान ज्ञान में आता है। अब फिर गड़बड़ कहाँ चलती है तो वो यहाँ पर बात ली। देखो, तू राग की एकता में भिड़ गया है प्रभु, अपना 242 पेज, दबाव में आ गया है। सुनना जरा, बात सुनना बहुत गजब की है, ध्यान से।
तू राग की एकता में भिड़ गया है। भिड़ गया है माने तू अपने वीतराग स्वभाव को भूलकर राग की एकता में चिपक गया है, जुड़ गया है, तो दबाव में आ गया। कौन आ गया दबाव में? कि पर्याय दबाव में आई है, ये प्रभु तो ऐसे का ऐसा, पर्याय दबाव में आई। द्रव्य तो द्रव्य रूप से सदा एक रूप रहा है, वह राग के दबाव में नहीं आता। अरे राग के दबाव में भी नहीं आता और स्वभाव दृष्टि करने पर मोक्ष मार्ग की पर्याय में भी नहीं आता। अभी वर्तमान में ये जीव अनादि से स्वयं को भूला हुआ, तो स्वयं को भूला हुआ पर्याय, स्वयं को भूली हुई पर्याय वो राग के दबाव में है। यह चैतन्य भगवान राग के दबाव में नहीं आया और स्वभाव के भूल को भूलकर अपने स्वभाव की दृष्टि रूप, स्वभाव के संचेतन रूप जो आनंद का आनंद रूपी मोक्ष मार्ग है, उसमें भी ये प्रभु नहीं आया। राग की भीड़ में से दबाव से छूटा तो उस पर्याय में द्रव्य नहीं आया। ऐसी चीज है कहाँ है बापू? जिनवर त्रिलोकनाथ, उसमें ये दिगंबर धर्म, ये सनातन जैन दर्शन है। क्या मूल बात है ये बात अपने को सुनने भी मुश्किल से मिलती है और कोई करना भी नहीं चाहता। और गुरुदेव श्री तो एकदम खुल के करते हैं, तो उनको चिट्ठियाँ आती हैं कि ये बातें मत करो, हमें समझ में नहीं आती। तो तुम्हें तो समझना यही पड़ेगा, और तुम्हें जो समझ में आता है उससे तुम ही समझ लो कि कहाँ भटक रहे हो, और जो समझ में नहीं आया इस कारण से भटक रहे हो। तो चलेगी तो यही बात। देखो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया, साहब पर्याय बिना का द्रव्य तो आगम में कहीं कहा ही नहीं। आगम में तो लिखा पर्याय बिना का द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना पर्याय नहीं, सिद्धांत की बात है। तो उत्तर देखो, ये वाली बात जो कही कि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना पर्याय नहीं, वो बात पर की अपेक्षा से पर्याय का द्रव्य कहा जाता है। पर्याय का द्रव्य माने पर्याय सहित का द्रव्य ही द्रव्य होता है, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से समझना। पर स्वयं की अपेक्षा से समझना है, जानना है, मानना है, तो पर्याय बिना का द्रव्य है। इतनी सरल ये पॉइंट यदि ख्याल में आ जाए ना तो वस्तु तत्व जगत के सर्व पदार्थों का, सात तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में देर लगेगी और न इस जीव तत्व के आलम्बन करने में देर लगेगी। एक ये बात समझ में आना चाहिए। ये बात को मुद्दा बनाकर झंडा लेकर उठाने से कोई फायदा नहीं। सीधी सच्ची बात है, बहुत सरल बात है। अपन कई बार कह चुके हैं, अपने घर में जो अपना कमरा है उसमें अपन उठते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं, लेकिन पूरा घर अपना कहते हैं कि नहीं कहते हैं। पर जब विश्राम करने की बात आए तो किस कमरे में जाते हैं? घर में चाहे जहाँ पसर जाते हैं क्या? तो जब पर द्रव्य की अपेक्षा से स्वयं द्रव्य की बात करेंगे तो ये द्रव्य अपने गुण वैभव स्वरूपता से और अपनी पर्याय वाला है। लेकिन जब स्वयं की अपेक्षा से बात करें तो ये पर्याय बिना का ही है। अब यहाँ ही लगाया, ही है। सिद्ध भगवान को है ना पर्याय। सिद्ध भगवान भी द्रव्य गुण पर्याय है। हमसे भिन्न देखो सिद्ध भगवान को,
लेकिन सिद्ध भगवान किसको देख रहे हैं? पर्याय को, कि उस पर्याय बना के अपने चैतन्य भाव को? वे किसे देख रहे हैं? सिद्ध भगवान एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से न्यारा, तो इस सिद्ध की पर्याय दूसरे सिद्ध की पर्याय से भिन्न। तो ये सिद्ध अपने द्रव्य गुण पर्याय वाले, वे सिद्ध अपने द्रव्य गुण पर्याय वाले। यहां तक ठीक है, लेकिन प्रत्येक सिद्ध किसको देख रहा है? अपने पर्याय बिना का जो एक रूप भाव है, वही उनका विषय है वास्तव में। जो स्वयं की अपेक्षा, इसमें लिखा स्वयं की अपेक्षा से पर्याय बिना का द्रव्य है। और भी कई बार आई बात है ना कि दो द्रव्यों के बीच भेद ज्ञान करो तो पर्याय अपनी। तीन तरह से बात आती है, तीन तरह से, कि अन्य द्रव्य से अपने द्रव्य की भिन्नता का बोध करना हो तो मेरा द्रव्य, मेरे गुण, मेरी विकारी निर्विकारी जो पर्याय हो, राग की हो, मलिनता की हो, दुख की हो, कषाय की हो, सब मेरी। और जब स्वभाव विभाव में भिन्नता करनी हो तो स्वभाव जन्य पर्याय मेरी और रागादि पर्याय मेरी नहीं। और जब द्रव्य दृष्टि का विषय यानी आलम्बन भूत विषय की बात करें तो एक रूप द्रव्य स्वभाव अखंड अभेद अपरिणामी जो है वह मैं और पर्याय मेरी नहीं। सब बातें अपने अपने स्थान पर हैं। दो है कि नहीं कि एक है? पर्याय और द्रव्य दो वाचक हैं, तो वाच्य दो हैं तो दोनों भिन्न चीज हैं। वास्तव में तो द्रव्य पर्याय को छूता ही नहीं, द्रव्य पर्याय को छूता ही नहीं। लो साहब, जहाँ द्रव्य है वहीं पर्याय है, बराबर सही बात है। हाँ, वही क्षेत्र है पर्याय का, वही क्षेत्र है द्रव्य का। लेकिन द्रव्य अपनी द्रव्य रूपता को छोड़ता नहीं और पर्याय पर्याय रूपता को छोड़ती नहीं, इसलिए द्रव्य पर्याय को छूता नहीं। नीचे भी लिया है, अभी देखो, ये गुरुदेव ने याद किया 49 गाथा समय सार की अव्यक्त वाली, उसका एक बोल है, व्यक्त अव्यक्त का एक साथ ज्ञान होने पर भी व्यक्त को प्रभु स्पर्श नहीं करता। ये बोल आया है ना उसमें, व्यक्त अव्यक्त के 6 बोलों में। व्यक्त अव्यक्त का एक साथ ज्ञान यानी द्रव्य पर्याय का एक साथ ज्ञान होने पर भी जो ज्ञायक भगवान हैं वो ज्ञान की पर्याय को नहीं छूता। भाई तेरी स्थिति ऐसी है, उसे तू लक्ष्य में तो ले। ये लक्ष्य में लेने लायक कौन है कि वह ज्ञायक भगवान जिसको पर्याय छूती नहीं, पर्याय में जो आता नहीं, वह भगवान आत्मा उसे लक्ष्य में लेने वाली पर्याय में नहीं आता। जो अभी प्रश्न था ना कि सुख की बात, तो सुख रूपता से प्रकट पर्याय में भगवान नहीं आता। ऐसा है बापू, ये तो वीतराग स्वरूप की बात है भगवान। अब देखो, इसमें राग से प्रसन्न होना, हर्ष और उत्साह आना आदि, वह तो उन्मादता है, उन्मत्तपना है, पगलाई है, पागलपना है। राग से प्रसन्न होना और उसमें हर्षित होना और उत्साह आदि बापू, वह तो उन्मादता है। यहाँ तो परमात्मा स्वयं जिनवर देव ऐसा कहते हैं। योगेंद्र देव ने क्या कहा? जिनवर एवं हड़े, कि हम उसे जीव कहते हैं कि जो जीव बंध और मोक्ष की पर्याय में आता नहीं, उसे करता नहीं, उसे हम जीव कहते हैं कि उत्पाद व्यय की दशा में वह आता नहीं। ऐसा उपदेश अब कठिन ना लगे लोगों को? प्रश्नवाचक कठिन लगता ना? वह बेचारा कहे मैं कुछ समझा नहीं।
अब कभी कुछ सुनाना हो तो इसलिए बेचारा ऐसा कहे, क्या हो बापू तेरे घर की बात है भाई, ये तेरे घर की बात है। घर में आना हो समझना हो तो समझने की बात है। ऐसा जो पर्याय में जो आता नहीं, मोक्ष की पर्याय में आता नहीं, ऐसा आत्मा दृष्टि में लेना, ऐसे आत्मा को विषय करना, ऐसा आत्मा मैं हूँ ऐसा जानकर उसको लक्ष्य में लेना, उसकी प्रतीति करना। तथापि उस दृष्टि में वस्तु आती नहीं। श्रद्धा की पर्याय में वह वस्तु है, ऐसी श्रद्धा आती है, पर श्रद्धा की पर्याय में वस्तु नहीं आती। वह वस्तु कितनी और जितनी है वैसी श्रद्धा की पर्याय में आती है, परंतु पर्याय में वह वस्तु नहीं आती। नवी उपजयी, अगला पेज आया 243। वह जीव उत्पाद पर्याय में आता नहीं। गजब बात। आत्मा तो, अब एक प्रश्न खड़ा होता है तो गुरुदेव ने स्वयं रखा, आत्मा तो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है ना। अरे वह तो प्रमाण के विषय का सत है, दृष्टि के विषय का सत तो पर्याय में आता नहीं, पर्याय उसको छूती नहीं। थोड़ा बढ़ना तो पड़ेगा आगे। अपना जो समझ है, अपनी जानकारी है, उसे निर्णय की कोटि तक लाना है। और निर्णय की कोटि में आने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ना पड़ेगा। वहीं गाड़ी अटका के बैठे हैं, पर्याय बिना का तो होता नहीं, ये कौन सी नई बात ले आए। तो तुम्हारे लिए सब नई ही है। तुम कौन से गणधर थे पहले, जो तुम्हें सब पहले से मालूम है? सब नई है बात। क्योंकि जब तक इस चैतन्य भगवान का भान नहीं हुआ सब नया है, और है अनादि सनातन वस्तु स्वरूप, तो तुम्हारे लिए नया है। तो ये नया कब तक नया रहेगा कि जब तक इस चैतन्य भगवान का भान नहीं होता तब तक सब बातें अटपटी लग सकती हैं। लेकिन एक बार चैतन्य भगवान का भान हुआ तो फिर कहा 15वीं गाथा में, है ना, पश्चद जिन शासनम सब्बम, यानी सारा जिन शासन प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कोई ऐसा कहता है, एक पॉइंट ये भी आया कि जीव और आत्मा दोनों भिन्न जाति के। देखो साहब, जीव जहाँ कहें वहाँ अलग अर्थ निकालना, आत्मा कहें वहाँ अलग अर्थ निकालना। सुनो सुनो, रुको रुको भैया, ये कोई बात नहीं है। जीव क्या है? चैतन्य प्राण से जीता है, इसलिए उसकी संज्ञा जीव है। और यह मैं स्वयं हूँ, इसलिए इसकी संज्ञा आत्मा है। और मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ तो इसकी संज्ञा ज्ञायक है। और मैं अनंत वैभव का पुंज हूँ, इसलिए इसकी संज्ञा भगवान है। अलग अलग नहीं है। वो वेदांती कहते हैं तो गुरुदेव ने यहाँ पर अपने को जरा ख्याल कराया। अंतःकरण विशिष्ट वह जीव और अत्यंत निर्मल त्रिकाल वह आत्मा, ऐसा नहीं। अंतःकरण विशिष्ट अत्यंत निर्मल त्रिकाल वही जीव है, वही आत्मा है। फिर इसमें लिया जैसा है वैसा ही है। ये तो भगवान जैसा है वैसा और वैसा एक रूप है। एक इंद्रिय की पर्याय हो, सिद्ध की पर्याय हो, मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, सर्वत्र वह तो जो है वह है। अभी तो उत्थानिका पे चर्चा चल रही, अभी तो वहाँ पहुँचे ही नहीं अपन। बहुत सारी चर्चा है, यद्यपि इसमें कल भी चलेगी। थोड़ा सा विषय एक और लेते हैं, फिर तो थोड़ा छांटा हुआ है, उसमें से अपन बात कल वाली स्वाध्याय में करेंगे, आगे की में। यहाँ ये वाली बात देखते हैं, ये बहुत गंभीर है। सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव है
पर्याय नहीं। ये बात तो ठोक लो, बिल्कुल ठोक दो, जैसे कील ठोक देते ना फिर हिले ही नहीं, ऐसे ठोक लो इसको, चित्त में एकदम फिट कर लो। क्योंकि अपने को तो अभी कल आई थी ना बात, निकृष्ट काल है, निकृष्ट काल है, तो आत्म स्वभाव की प्रतीति के लिए, संचेतन के लिए, उसके आस्वादन के लिए ये काल निकृष्ट नहीं है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हम प्रकट कर सकते हैं, भले अभी पूर्णता करने की योग्यता नहीं इस जीव की, अभी तो कर सकते हैं ना। तो वो जिसके आलम्बन से, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वो विषय ध्रुव है, पर्याय नहीं। बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, नींद में भी पूछे तो कोई अपने को ख्याल आ जाता है। ऐसी ये वाली बात तो बिल्कुल अपने को जमा लेनी चाहिए। सम्यक दर्शन कौन है कि वो पर्याय है, परंतु उसका विषय है वह त्रिकाली वस्तु है। उस पर्याय में पूरी चीज जो है त्रिकाली, उसकी श्रद्धा आती है, परंतु श्रद्धा की पर्याय में वह वस्तु नहीं आती। समझ में आया? अब देखो बहुत अच्छा यहाँ पर गुरुदेव ने समझाया अपने को। श्रद्धा की पर्याय में उसकी पाचन शक्ति श्रद्धा में है। श्रद्धा की एक समय की पर्याय ये अखंड अभेद अनंत गुणात्मक इस महाचैतन्य भगवान को अहम रूप से पचा लेती है। श्रद्धा की पर्याय की पाचन शक्ति ऐसी है कि ये महाचैतन्य, इस चैतन्य महाप्रभु को अपनी श्रद्धा नामक पर्याय में अहम रूपता से ये पचा जाती है, लेकिन वो वस्तु श्रद्धा की पर्याय में आती नहीं। जैसे अग्नि पचा डालती है ना, अग्नि को पाचक कहते हैं, अग्नि में जो डालो सो स्वाहा। ऐसे चाहे जैसा अनाज हो, यहाँ पकाने के संदर्भ से लिया, जहाँ चाहे जैसा अनाज हो उसे पचा डालती है, कठोर से कठोर हो उसे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन की पर्याय में पाचन शक्ति कैसी कि पूरा पूर्ण प्रभु है, उसे पाचन कर डालती है। वह प्रतीति में पूरे पूर्णानंद को लेती है। प्रतीति ऐसा नहीं लेती कि मैं प्रतीति की पर्याय हूँ, मुझे अभी आंशिक आनंद आया है, ऐसा नहीं लेती। उपयोग की पर्याय, मैं अभी आंशिक आनंद का वेदन करती हूँ, ऐसा नहीं लेती। श्रद्धा की पर्याय ऐसा नहीं लेती कि मैं तो अंशरूप हूँ। वो तो पूरा जो चैतन्य भगवान है उसको उपयोग लक्ष्य में लेता है। आंशिक वेदन आनंद का भले हो, लेकिन वह मैं पूरा हूँ ऐसा जानता हुआ वह ज्ञान है। वह प्रतीति में पूरे पूर्णानंद को लेती है, तथापि उस प्रतीति में पूर्णानंद की श्रद्धा ली, परंतु पूर्णानंद का नाथ श्रद्धा की पर्याय में नहीं आया। वो नहीं आया, वो कहाँ रहा फिर कि वो तो अपने द्रव्य स्वभाव में बना रहा। देखो एक लाइन ये पढ़ता हूँ मैं, इसे फिर कल पढ़ेंगे। सामान्य विशेष में नहीं आता, विशेष सामान्य रूप नहीं होता, दोनों धर्म भिन्न है। दृष्टि का विषय सामान्य है, दृष्टि विशेष है ना। शेष चर्चा अपन आगे लेंगे। और अभी ज्ञान गोष्ठी में अपना पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होता है, और पुण्य पाप अधिकार के प्रश्नोत्तर हैं यहाँ पर। देखो 599 नंबर का प्रश्न है।
क्या पुण्य और पाप समान हैं? पहला ही प्रश्न है, क्या पुण्य और पाप समान हैं? ऐसा प्रश्न आया। जो कोई जीव पुण्य पाप में भेद मानता है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और घोर संसार सागर में डूबेगा, ऐसा प्रवचन सार की गाथा 77 में कहा है। हिंडदि घोरम पारम आया है ना उसमें शब्द। कारण कि पुण्य और पाप भाव में, अब समझाते हैं। पहले तो कहा कि जो पुण्य पाप में भेद मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि है इसलिए घोर संसार सागर में डूबेगा। तो क्यों करके वे एक समान कहे आपने, है ना। जिनवाणी में बंध अपेक्षा निमित्त अपेक्षा पुण्य पाप में भेद कहा गया है, और बहुत चर्चाओं में, अपनी जानकारी में, अपनी समझ में पुण्य पाप में अपन अंतर देखते हैं, है ना। देखते हैं ना, जानते हैं, देखते हैं। तो अंतर जिस हेतु से है उस हेतु से जानना, किंतु उसमें अंतर मानना, दोनों में फर्क है। किस हेतु से अंतर है कि जिस भाव से पुण्य प्रकृतियों का बंध पड़े वे पुण्य भाव कहलाते हैं, जिन भावों के निमित्त से पाप प्रकृतियों का बंध हो वे पाप कहलाते हैं। अथवा जो भाव प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न हो वे पुण्य कहलाते हैं, जो भाव अप्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न हो वे पाप कहलाते हैं। इस हेतु से उनमें जिनागम में भेद कहे गए हैं, तथापि उनमें भेद तात्विक रूप से तत्वतः उनमें भेद नहीं है। फिर भी भेद माने तो मिथ्या दृष्टि है और घोर अपार संसार में डूबेगा। आ गया ना ख्याल में। अब देखो, पुण्य और पाप भाव में समान रूपता किस प्रकार है कि अनात्मपना है दोनों में, दोनों में अनात्मपना है। ज्ञान दर्शन सुख आदि भावों में आत्मपना है और पुण्य पाप के भावों में अनात्मपना है। यानी आत्मा के स्वभाव रूप नहीं आते ना, अपने तीन बोल आते हैं पुण्य पाप की बात ना, राग के संबंध में लो कि पुण्य पाप इकट्ठा करके लो, तो दोनों की यहाँ बात पुण्य पाप की चलती है। पुण्य पाप आत्मा के नहीं, यहाँ शब्द आया ना अनात्मपना, तो क्यों नहीं कि वे सदा साथ रहते नहीं, और जब मैं अपने स्वरूप को देखता हूँ तो उसमें वे दिखाई देते नहीं, अनात्मपना है ना। और तीसरी बात इनमें चेतनता का नूर नहीं, इनमें अनात्मपना भरा हुआ है, इसमें आत्मपने की गंध ही नहीं। तो दोनों समान हुए कि भिन्न भिन्न हुए? अब आप जवाब दो, बोलो अंकुर भाई। पुण्य और पाप जिस हेतु से भेद हैं वे हमने अभी चर्चा में अपन ने विचार में ले लिए। अब हम कहते हैं कि पुण्य पाप में अनात्मपने की अपेक्षा समानपना है। पुण्य और पाप दोनों एक ही जाति के हैं, क्यों कि दोनों अनात्म जाति के हैं। तो उनमें अनात्मपना है, तो जिनमें अनात्मपना पाया जाए वे एक समान होंगे कि भिन्न भिन्न होंगे? लॉजिक से बात है। पुण्य के भाव में और पाप के भाव में दोनों में चेतनता का नूर नहीं है, और यह आत्मा चैतन्य के नूर का पूर है। तो ये अनात्म रूप है
आत्मा से अनात्म है ना, निषेधात्मक, आत्म रूप नहीं है। तो आत्म रूप नहीं है तो आत्मा का रूप क्या? कि चैतन्य के नूर का पूर्व, ये आत्मा का रूप। और पुण्य पाप का रूप क्या? कि चेतनता के नूर से खाली। तो इनमें अनात्मपना है, तो अनात्मपना होने से दोनों में समानता है। फिर गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, व्यवहार से पुण्य और पाप भाव में भेद है। व्यवहार क्या होता है और निश्चय क्या होता है? कि जो यथार्थ तत्व, यथार्थ भाव को बताए वो निश्चय, और जो यथार्थता को नहीं, अन्य किसी अपेक्षाओं से उनमें कोई भाव भिन्नता या भाव भेद बताए, वो व्यवहार होता है। यही है ना। तो व्यवहार से पुण्य और पाप भाव में भेद है, वह भेद ज्ञान करने के लिए है। अभी अपन ने कहा था, पुण्य पाप में जिस हेतु से भेद है उस हेतु से भेद जानना, लेकिन उन्हें भिन्न रूप मानना मत कि पुण्य अलग पाप अलग, क्योंकि वे दोनों एक ही जाति के, समान जाति के हैं, अनात्म जाति के हैं। किंतु परमार्थ से, यथार्थ से, असलियत में, वास्तव में पुण्य पाप में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों में अनात्मपना समान है। लो, अब कोई नहीं भूलेगा, अब कोई भूलेगा ही नहीं इस बात को कि पुण्य पाप में समानता क्यों कही, क्यों मानना, पुण्य पाप में क्यों करके समानता मानना। अब भूलोगे नहीं हमको रात, एकदम एक ही पॉइंट है, बहुत सारी चर्चा ही नहीं, दोनों में अनात्मपना भरा है। आत्मा के आत्मापने से वे खाली हैं। आत्मपना माने चैतन्य के नूर का पूर्व, तो चैतन्य का जिसमें अंश नहीं, वे सब भाव अनात्म रूप, और जो अनात्म रूप वे सब एक रूप। तो पुण्य का भाव भी अनात्म रूप और पाप का भाव भी अनात्म रूप। ये ऐसा हेतु है जो भूले नहीं कोई। जानना, व्यवहार से जो भेद है जानना, क्योंकि दोनों में अनात्मपना समान है, इसलिए वास्तव में पुण्य पाप में भेद नहीं है। शेष चर्चा आगे की।